नशा। नशा का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में सबसे पहला नाम शराब का आता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा नशा शराब से ही किया जाता है। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि शराब पीने के बाद इंसान के दिमाग पर इसका क्या असर होता है? आखिर शराब पीने के बाद इंसान के दिमाग में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से उसे नशा होता है और उस समय उसे सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है? और क्यों इंसान को शराब की आदत हो जाती है? आज की इस वीडियो में हम अल्कोहल से हमारे ब्रेन में होने वाले इफेक्ट के बारे में जानेंगे और ये भी जानेंगे कि हम शराब की आदत को कैसे छोड़ सकते हैं। हेलो साइंस लवर, स्वागत है आपका द साइंस न्यूज़ में। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों, जिस तरह से हमारा शरीर छोटे छोटे सेल्स यानी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, उसी तरह से हमारा मस्तिष्क छोटे छोटे न्यूरॉन्स से मिलकर बना होता है, जिसे ब्रेन सेल्स भी कहते हैं। इंसान के ब्रेन में कुछ ऐसे न्यूरॉन होते हैं जो एक प्रकार का हार्मोन रिलीज़ करते हैं, जिसे डोपामीन कहते हैं। ये हार्मोन हमारी खुशी के लिए जिम्मेदार है। इसी डोपामीन हार्मोन की वजह से हमें खुशी महसूस होती है। जब हम अपना फेवरेट काम करते हैं, जैसे अपना फेवरेट खाना खाते हैं, अपनी फेवरेट जगह पे घूमने जाते हैं या कहीं एंजॉय करते हैं, तब हमारा ब्रेन इसी हार्मोन को रिलीज़ करता है, जिसकी वजह से हमें खुशी महसूस होती है। हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स कुछ मात्रा में डेली डोपामीन बनाते हैं और हमें खुशी देते रहते हैं। लेकिन जब कोई इंसान शराब पीता है तो उस इंसान का ब्रेन बहुत ही ज़्यादा मात्रा में डोपामीन रिलीज़ करने लगता है, जिसकी वजह से उस इंसान को बहुत ही ज़्यादा खुशी महसूस होती है। पर जब उस शराब की मात्रा शरीर से खत्म हो जाती है, तब ब्रेन डोपामीन का प्रोडक्शन यानी कि उसको बनाना भी कुछ समय के लिए बंद कर देता है, क्योंकि जो डोपामीन ब्रेन रोज़ थोड़ी थोड़ी मात्रा में बनाता था, उसे शराब के कारण उसने एक ही समय में बहुत ज़्यादा बनाकर रिलीज़ कर दिया, जिसकी वजह से अब कुछ समय के लिए डोपामीन का प्रोडक्शन रुक जाता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे मान लीजिए आप किसी ज़मीन पर प्राकृतिक रूप से गेहूं की खेती करते हैं और वो खेत आपको एक साल में 1 क्विंटल गेहूं देता है। फिर आपने उस खेत में अपनी गेहूं की फसल को बढ़ाने के लिए खाद, यूरिया वगैरह डालकर अपनी गेहूं की फसल को 1 क्विंटल से 5 क्विंटल कर लिया। अब आपने ये सोचा कि खाद से तो मुझे बहुत ज़्यादा गेहूँ मिल रहा है और अब आप हर साल अपने खेत में खाद के सहारे ज़्यादा गेहूँ पैदा करने लगे। पर एक समय ऐसा आएगा कि आपके पास खाद नहीं होगा और अब वही खेत प्राकृतिक रूप से 50 किलो गेहूँ भी पैदा नहीं कर पाएगी, क्योंकि अब वो खेत बंजर हो चुकी है। अब उस खेत को सही होने में कुछ साल लग जाएंगे। ठीक इसी प्रकार से हमारे ब्रेन के साथ भी होता है। हमारा ब्रेन डेली अपने हिसाब से थोड़ा थोड़ा डोपामाइन रिलीज़ करता है, जिससे हमें खुशी मिलती है। लेकिन इंसान ज़्यादा खुशी पाने के लिए शराब पीने लगता है, जिससे उसके ब्रेन में ज़रूरत से ज़्यादा डोपामाइन रिलीज़ होने लगता है और उसे ज़रूरत से ज़्यादा खुशी महसूस होने लगती है। इस खुशी को पाने के लिए इंसान बार बार शराब पीता है और उसे इसकी आदत लग जाती है। और एक समय ऐसा आता है जब उसे शराब नहीं मिल पाता है। अब उसका ब्रेन नेचुरली तरीके से डोपामाइन रिलीज़ नहीं कर पाता है, जिस कारण से उस इंसान को अपनी ज़िंदगी में बहुत दुख महसूस होता है और वो इंसान किसी भी कीमत पर शराब को खोजने लगता है। यहाँ शराब को छुड़ाने के लिए मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूँगा। अगर सच में आप शराब को छोड़ना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने दिल और मन को मजबूत करना होगा। आप एक ही दिन में इसकी आदत को नहीं छोड़ पाएंगे। इसके लिए आपको धीरे धीरे कर अपना डोज कम करना होगा। फिर एक समय आने पे आपको पूरी तरह से इसे बंद कर देना होगा। इसके लिए आप मेडिटेशन और योगा का सहारा ले सकते हैं। डेली मेडिटेशन, योगा और एक्सरसाइज करके आप बहुत हद तक इस आदत को छोड़ सकते हैं, क्योंकि इसे करने से हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स मजबूत होते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने घर परिवार और प्रकृति के साथ बिताने की कोशिश करें। इससे भी आपको बहुत मदद मिलेगी शराब को छोड़ने में।